धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों से पहले भी और उनके बाद भी ना जाने ऐसे कितने नाम हैं जिनके फिल्मी दुनिया से कभी कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने दम पर एक मुकाम बनाया और सभी के प्रेरणा स्रोत बने। और उन्हीं नामों में से एक है आज के सुपरस्टार और युवा पीढ़ी के आदर्श अक्षय कुमार। तो चलिए शुरुआत करेंगे अक्षय कुमार के माता पिता से। अक्षय के पिता हरिओम भाटिया अमृतसर से इंडियन आर्मी में एक अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे। बाद में अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे, जिसके सिलसिले में वो पहले दिल्ली तो बाद में मुंबई में नियुक्त रहे। साथ ही साथ वह एक रेसलर भी थे, जिन्होंने पंजाब में नेशनल लेवल पर खेला भी था। वहीं अक्षय की मां श्रीमती अरुणा भाटिया एक गृहिणी थी। इस संतानों में अक्षय के अलावा एक बेटी यानी अक्षय की एक छोटी बहन अलका भाटिया भी है। आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि इस परिवार की पहचान सुपरस्टार अक्षय कुमार के बारे में। 9 सितंबर 1967 को जन्मे अक्षय का असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है। इनका जन्म हुआ तो अमृतसर में था, परंतु इनका पालन पोषण पुरानी दिल्ली में हुआ। जब अक्षय 3 साल के थे तब उनके पिता मुंबई आ गए और यहाँ एक शियोन कोलीवाड़ा में छोटे से घर में रहा करते थे। अपनी स्कूल की शिक्षा डॉन बॉस्को हाई स्कूल मेरी दार्जिलिंग से पूरी करने के बाद अक्षय ने उस शिक्षा के लिए मुंबई के गुरु नानक खालसा कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई में अक्षय की कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इनका मन खेलकूद और मार्शल आर्ट में ज्यादा रहता था और यही उनका सपना था। अपने दिल की बात सुनते हुए इसी सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी। अक्षय ने बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था। मार्शल आर्ट को और अच्छे से सीखने के लिए थाईलैंड जाने का फैसला किया और इसको पूरा करने के लिए उनके परिवार ने उनका भरपूर साथ दिया। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए विदेश में रहने का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वहां पहुंचने के बाद खर्चे का जुगाड़ अक्षय ने खुद ही किया। इसके लिए बैंकॉक में इन्होंने मेट्रो गेस्ट हाउस ज्वाइन किया, जहाँ शुरुआत में इन्होंने वेटर तो बाद में रसोइयों का काम भी किया, जिसके अवज में उन्हें 1500 रुपए तनख्वाह मिला करती थी। बैंकॉक में बीत रहे ये दिन अक्षय कुमार के जीवन के सबसे संघर्ष भरे दिन थे, जिनमें ये तपकर और भी मजबूत बनकर निकले। अक्षय काम भी करते और ट्रेनिंग भी। यहाँ इन्होंने थाई बॉक्सिंग और टाई ची ट्रेनिंग ली और ब्लैक बेल्ट होल्डर बनकर निकले। भारत वापस आने के बाद अक्षय के दिमाग में कहीं भी फिल्मी दुनिया में जाने का विचार नहीं था। अक्षय की सोच थी कि कोई भी काम करके मार्शल आर्ट के जुनून को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए वापस आकर अक्षय ने कई नौकरी और छोटे मोटे बिजनेस में भी हाथ आजमाया। कुछ समय तक अक्षय ने यूनिसेक में ग्रीटिंग कार्ड भी बेचे, जिसमें एक कार्ड को बेचने पर 5 पैसे मिला करते थे। उसके बाद अक्षय ने 2-3 सालों तक नाम मात्र तनख्वाह पर कोलकाता व ढाका में काम किया। कोलकाता स्थित एक ट्रेवल एजेंसी में इन्होंने 1.5 सालों तक चपरासी का काम भी किया। अक्षय दिल्ली से कुंदन ज्वेलरी खरीदकर मुंबई जाकर बेचा करते थे और लौटते समय मुंबई के स्ट्रीट से कपड़े खरीदकर दिल्ली लाकर बेचते। कुछ दिनों तक अक्षय ने अपनी एक छोटी सी मार्शल आर्ट की एकेडमी भी चलाई, लेकिन अक्षय की किस्मत में बॉलीवुड में जाना लिखा था और किस्मत ने अपने रास्ते खुद बनाने शुरू कर दिए। इसके चलते उन्होंने अपने एक स्टूडेंट के सुझाव पर मॉडलिंग की दुनिया में कदम बढ़ाया। यहाँ आकर जब उन्हें पता चला मात्र कुछ घंटे काम करके ही उतने पैसे कमाए जा सकते हैं जितने की मार्शल आर्ट एकेडमी से 1 महीने में भी नहीं आएंगे, तो अक्षय ने इसी काम में करियर बनाने का विचार बनाया। मॉडलिंग के साथ साथ अक्षय डांस ग्रुप में बैक डांसर का भी काम करने लगे और अपने हर काम को मेहनत और ईमानदार से निभाते गए। इसके साथ साथ अक्षय ने फिल्मी दुनिया की तरफ भी कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था और बहुत संघर्ष के बाद अक्षय को 1987 में महेश भट्ट की फिल्म आज में 7 सेकंड का छोटा सा रोल मिला। ये रोल एक कराटे टीचर का था। रोल इतना छोटा था कि अक्षय का चेहरा भी स्क्रीन पर दिखाया नहीं गया। इस फिल्म के हीरो थे कुमार गौरव और फिल्म में कुमार गौरव का नाम था अक्षय। ये नाम अक्षय यानी राजीव भाटिया को ऐसा पाया कि राजीव हरिओम भाटिया ने अपना नाम बदलकर अक्षय कुमार ही रख लिया। इसके बाद अक्षय का संघर्ष लगातार जारी रहा। एक बार की बात, अक्षय को मॉडलिंग के काम से एक एड शूट के लिए सुबह की फ्लाइट से बैंकॉक जाना था, लेकिन किसी कारणवश अक्षय से वो फ्लाइट छूट गई और इस तरह से उन्होंने मॉडलिंग का काम भी छोड़ दिया। इससे अक्षय बहुत निराश हुए क्योंकि उनके लिए वो काम बहुत जरूरी था, लेकिन ये बात सच है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और यहाँ अक्षय के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला था। निराश अक्षय उसी शाम नटराज स्टूडियो के सामने से गुजर रहे थे, जहाँ उन पर नजर पड़ी डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती के स्टाफ मेंबर नरेंद्र सिंह की, जो कि प्रमोद चक्रवर्ती अपनी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे और आधे घंटे में ही अक्षय को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया और वह फिल्म थी दीदार। अगर अक्षय की फ्लाइट नहीं छूटती तो शायद कहानी कुछ और ही होती। अक्षय आज भी प्रमोद और नरेंद्र सिंह का आभार मानते हैं। नरेंद्र सिंह जी तभी से अक्षय के मेकअप मैन है। अक्षय ने अपनी पहली फिल्म के तौर पर दीदार साइन की, लेकिन अक्षय की पहली प्रदर्शित फिल्म सौगंध थी। इसके बाद अक्षय की एक्टिंग फिल्म दर फिल्म और निखरती चली गई। अक्षय की प्रतिभा और देश सेवा के सम्मान में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा है। बॉलीवुड में अक्षय अब अपने नाम को पूरी तरह चरितार्थ कर रहे हैं और उनकी ये सफलता भी आसमान छू रही है।